नमस्कार। किसी भी कंपनी में या किसी भी फैक्ट्री में 70% वर्कफोर्स कॉन्ट्रैक्ट लेबर होते हैं और वो सारे कॉन्ट्रैक्ट लेबर को उनकी जो भी एम्प्लॉयर है उनकी सारे कंप्लेंट्स में भी कर रहे होंगे, पीएफ, ईएसआई, लेबर वेलफेयर, लेकिन उनको कभी भी अपॉइंटमेंट लेटर नहीं देते। क्या ये अपॉइंटमेंट लेटर से कुछ फर्क पड़ता है? क्या ये अपॉइंटमेंट लेटर देना मैंडेटरी है? अगर नहीं दिया जाता है तो क्या दिक्कत आ सकती है? ऐसे कौन से स्टैट्यूटरी प्रोविजन ये मैंडेट करती है कि एक एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉय को अपॉइंटमेंट लेटर देना मैंडेटरी है, और ये कौन से वर्कर या एम्प्लॉय के ऊपर अप्लीकेबल होते हैं? तो आज के ये एपिसोड में हम ये समझने वाले हैं अपॉइंटमेंट लेटर की इंपॉर्टेंस क्या है और इस न्यू लेबर कोड के अंदर को क्यों लेके आया गया। सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेटर किसके लिए चाहिए और इसका क्या मतलब है? जब कोई भी एम्प्लॉय को अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, इसका सीधा सा ये मतलब है कि एक पर्टिकुलर पर्सन एक कंपनी को या एक एम्प्लॉयर को एक पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और उसके बदले में उसको कुछ रेम्यूनरेशन मिल रहा है या सैलरी मिल रहा है। इसका अगर सिंपली हम ये समझना चाहें, ये एक एम्प्लॉय और एक एम्प्लॉयर के बीच में एक कंट्रैक्चुअल एग्रीमेंट है। अगर ये नहीं है तो इनके बीच में एग्रीमेंट भी नहीं है, तो कोई भी लीगल अथॉरिटी कुछ भी एक्शन नहीं ले पाएगा। अगर एक एम्प्लॉय को कुछ भी परेशानी होती है तो जब भी वो कोर्ट में जाएगा या लेबर कोर्ट में जाएगा, उसके पास पहले ये सवाल आएगा, आप इस एम्प्लॉयर के साथ जो कनेक्टेड हो उसका एग्रीमेंट कहाँ है? जब उसके पास अपॉइंटमेंट लेटर ही नहीं होगा तो फाइट कैसे करेगा? तो एक अपॉइंटमेंट लेटर एक बेसिक पिलर है जिसके ऊपर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर एग्रीड है या कनेक्टेड है। लेकिन पहले जो प्रोविजन था, पहले जो भी जितने भी प्रोविजन थे, वहां पे कहीं पे ये नहीं मेंशन था कि एक एम्प्लॉयर को अपनी एम्प्लॉय को अपॉइंटमेंट लेटर देना मैंडेटरी है। तो इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के अंदर जितने भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर होते थे, कॉन्ट्रैक्टर खाली लाइसेंस ले लेता था और वो सारे जितने भी वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर लेके आता था, उनका पीएफ काटता था, ईएसआई काटता था, सैलरी देता था, सब कुछ करता था, लेकिन कभी भी अपॉइंटमेंट लेटर नहीं देता था, जो बाद में जाके एक कॉन्ट्रैक्ट लेबर को प्रॉब्लम क्रिएट करता था। तो इसीलिए लेबर कोड में अपॉइंटमेंट लेटर देना मैंडेटरी हो गया है। कौन से कोड में ये मेंशन है? ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 के सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में मेंशन है। उसमें ये मेंशन है कि एक एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि वो अपने एम्प्लॉय को प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में एक अपॉइंटमेंट लेटर इशू करे। तो इसकी स्कोप क्या है, किसके ऊपर ये एप्लीकेबल है? एम्प्लॉयर के ऊपर एप्लीकेबल है। तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड के हिसाब से एम्प्लॉयर कौन है? फैक्ट्रीज, माइंस, प्लांटेशन एस्टेब्लिशमेंट, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्क एस्टेब्लिशमेंट, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर, मोटर ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन एस्टेब्लिशमेंट्स, और वो सारे एस्टेब्लिशमेंट जिसके ऊपर ये कोड एप्लीकेबल हो रहा है, वो सारे एम्प्लॉयर की डेफिनेशन के अंदर आ जाता है। जब वो एम्प्लॉयर की डेफिनेशन के अंदर आ जाता है तो उनको ये मैंडेट है, वो सारे एम्प्लॉय को अपॉइंटमेंट लेटर इश्यू करना मैंडेटरी है। अब दूसरी सवाल यह है, ये कोड के हिसाब से एम्प्लॉय की क्या मायना है, एम्प्लॉय की क्या डेफिनेशन है? कोई भी रेगुलर एम्प्लॉय, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय, फिक्स टर्म एम्प्लॉय और टेम्पररी एम्प्लॉयज, ये सारे एम्प्लॉय को एक एम्प्लॉयर को अपॉइंटमेंट लेटर देना जरूरी है। और इसमें दो चीज इंपॉर्टेंट है, अगर कोई भी नया एम्प्लॉय ज्वाइन कर रहा है उसको अपॉइंटमेंट लेटर देना जरूरी है, लेकिन जो भी पुराने एम्प्लॉय, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय जो भी हैं, अगर उनको अपॉइंटमेंट लेटर अभी तक नहीं मिला है तो कोड इंप्लीमेंटेशन होने के 3 महीने के अंदर अंदर उनको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाना चाहिए। तो अभी अगला सवाल है, ये अपॉइंटमेंट लेटर के अंदर क्या कंटेंट रहेगा, इसको कौन डिसाइड करेगा? कि ये कोड के हिसाब से अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। तो कोई भी इंडस्ट्री उसकी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो होगा वो डिसाइड करेगा। लेकिन एक कंपनी के अपॉइंटमेंट लेटर में क्या रहता है जनरली? उसकी प्लेस ऑफ वर्किंग क्या है, उसकी डेजिग्नेशन क्या है, कंपनी का नाम क्या है, उस एम्प्लॉय की क्या डेजिग्नेशन होने वाली है, उसकी नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होने वाली है, उसकी वर्किंग आवर क्या होने वाली है, कौन से प्लेस में या कौन से लोकेशन में उसकी काम रहेगी, और उसकी सैलरी जो इंपॉर्टेंट है, और उसकी कंडीशन ऑफ सर्विस क्या है, जो उस सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसके कौन से कंडीशन को फॉलो करना होगा। ये सारे कंटेंट उस अपॉइंटमेंट लेटर पे मेंशन होना जरूरी है। लेकिन यहाँ पे हर एम्प्लॉयर को ये ध्यान देना जरूरी है, पहले ये स्टैट्यूट नहीं था, पहले ये मैंडेटरी नहीं था, अभी अपॉइंटमेंट लेटर इशू करना एक मैंडेटरी है। अगर इसको फेल करेंगे तो लीगल कंसिक्वेंसेस हो सकता है। अभी चलते हैं कंक्लूजन के ऊपर। अब इसको मैं समराइज कर देता हूं। न्यू लेबर कोड के हिसाब से एक एम्प्लॉयर को अपनी एम्प्लॉय को अपॉइंटमेंट लेटर देना मैंडेटरी है, जो कि पहले प्रोविजन में मैंडेटरी नहीं था, और इसको मैंडेट कर रहा है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड की सेक्शन 6 ने, जहां पे एम्प्लॉयर की ये ड्यूटी बनता है कि अपनी एम्प्लॉय को
अपॉइंटमेंट लेटर इशू करें और इस अपॉइंटमेंट लेटर की जो प्रेस्क्राइब्ड कंटेंट है, फॉर्म है, वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में न्यू एम्प्लॉय ज्वाइन कर रहा है, उसको अपॉइंटमेंट लेटर देना जरूरी है। लेकिन अगर कोई भी पुरानी एम्प्लॉय है तो उसको भी कोड कमेंसमेंट होने के 3 महीने के अंदर अंदर अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाना चाहिए। तो हर एम्प्लॉय को ये पता होना चाहिए अपॉइंटमेंट लेटर लेना उनकी अधिकार है। तो अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख चुके हो, इस जानकारी को, इस नॉलेज को अपने आप के पास सीमित मत रखिए, आगे जरूर शेयर कीजिए ताकि जो भी आपके दोस्त हैं या कलीग हैं, उनके पास ये इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है। और जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो। तो थैंक यू, नमस्कार।